आप सुन रहे हैं संतोष श्रीवास्तव जी का लिखा हुआ अनूठा उपन्यास कैथरीन और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया, धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 5। एक और पंथ है हमारे समाज में, अघोरियों का पंथ। क्या आप उनके बारे में जानती हैं? पुरोहित जी ने पूछा। हाँ, मैंने सुना है, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं जानती। अगर आप कुछ बताएंगे तो मेरे ज्ञान में वृद्धि होगी। उनके बारे में तो आपको अष्ट कौशल गिरी अच्छे से बता सकेंगे। नरोत्तम गिरी ने मुस्कुराते हुए अष्ट कौशल गिरी की ओर देखा। हाँ, क्यों नहीं, पहले हम अघोरी ही थे। अष्ट कौशल गिरी ने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहा। सुन सकेंगी माता अघोरियों के जीवन के बारे में? बहुत कठिन और जुगुप्सा भरा जीवन है उनका। फिर भी मैं सुनूंगी, लेकिन पहले ये जानना चाहूंगी कि आप पहले अघोरी साधु थे, फिर उस पंथ को क्यों छोड़ दिया? 13 वर्ष का था जब अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से पीड़ित होकर मैंने घर त्याग दिया था और अघोरियों की संगत में पड़ गया था। सच में सौतेली माताएं बिल्कुल कैकई होती हैं, पुरोहित जी ने कहा। लेकिन हमारी माता बुरी नहीं थी। जैसे कैकई राम को प्यार करती थी और मंथरा के भड़काने में आकर उन्हें वनवास दे दिया था, वैसे ही हमारी माता नानी के भड़कावे में आकर हम पर अत्याचार करती थी। भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। 6 रोटी की भूख और 2 रोटी मिलती थी खाने को। पिता से चुगली कर देती तो उनकी मार अलग पड़ती। हम भी कब तक सहते। एक दिन घर से भाग निकले और शमशान पहुंच गए और अघोरियों से मुलाकात हुई। कैथरीन गंभीर हो गई। सच में इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सब अपने अपने दुखों का युद्ध लड़ रहे हैं। अघोरियों के बारे में बताइए देवी कैथरीन को अष्टकौशल गिरी महंत, नरोत्तम गिरी ने बात का रुख मोड़ते हुए कहा। अघोरी शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है उजाले की ओर। साथ ही इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त भी समझा जाता है। एक और अर्थ है अघोर, अ प्लस घोर, अर्थात जो घोर ना हो, कठिन या जटिल ना हो। मतलब साफ है कि अघोर वो है जो अत्यंत सरल है, सुगम्य है, मधुर है, सुपाथ्य है तथा सभी के लिए सहज योग्य है। वास्तव में ये एक स्थिति है, अवस्था है, एक मानसिक स्तर है, एक पद है। ये आध्यात्मिक क्षेत्र का ऐसा सर्वोत्कृष्ट मानसिक स्तर है जो किसी धर्म, संप्रदाय या पंथ तक ही सीमित नहीं है। जानकारी के अभाव में बहुधा लोग इसे हिंदू धर्म से जोड़कर देखते हैं। ये सभी के मध्य से गुजरने वाला सरल पथ है। इसे धर्म, संप्रदाय या पंथ की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। यह शाश्वत सत्य का परिचय है। हिंदू, मुसलमान, सिख, यहूदी, शैव, शाक्त, वैष्णव सब में है। इसी से भिन्न भिन्न स्थानों पर विभिन्न भाषाओं में इस पद पर विराजमान प्राणी को अनेक नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे औघड़, अवधर, कापालिक, सांकल्य, विदेह, परमहंस, औलिया, अवधूत, मलंग इत्यादि। ये परम अभेद की स्थिति होती है। अभेद आत्मबुद्धि जनित होती है, भेद देह बुद्धि जन्य होती है। अभेद ज्ञान का मूल होता है, जबकि भेद अज्ञानता की जड़। खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, जाति, धर्म, रंग, रूप, आकार, निराकार से विरत होना अभेद के पथ पर अग्रसर होने सरीखा है। यही है अघोर की सर्वोच्च स्थिति, उस पराशक्ति सदाशिव का रूप। इस बात पर सभी एकमत हैं कि एक ही शक्ति है जिसने समस्त ब्रह्मांड की रचना की। सदाशिव इनके मुख्य 5 कार्य माने गए हैं: सृजन, पालन, संहार, अष्टांग धर्म में वृद्धि स्थित करना और मोक्ष। कालांतर में इन्हीं 5 कार्यों को पंचमुख के रूप में स्थापित कर 5 नाम रखे गए, जिसमें से अष्टांग धर्म बुद्धि में स्थित होने वाले मुख को भेद विहीन घोर मुख संबोधित किया गया। इसमें औगड़दानी शिव से लेकर भगवान बुद्ध, परम अवधूत वेशधारी सुखदेव जी, परशुराम जी के गुरु खंगुनाथ, भगवान श्री कृष्ण, 16वीं शताब्दी के अघोराचार्य महाराज श्री कीनाराम जी, 20वीं शताब्दी के अघोरेश्वर भगवान राम जी एवं वर्तमान में क्रीम कुंड के पीठाधीश्वर अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी को उसी परम अघोरी सदाशिव के रूप में जाना जाता है।
श्री कृष्ण ने भी तो अघोर पंथ के बारे में कुछ कहा है, ऐसा मैंने पढ़ा है सुख सागर में। पुरोहित जी ने बीच में ही अपनी बात रखी। सही बता रहे हैं आप पुरोहित जी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कालखंड में अघोर की सर्वोच्च स्थिति में अवस्थित होकर जो कुछ कहा, उसे सुख सागर नामक अमर कृति के 3 अध्याय में अवधूतोपाख्यान के शीर्षक से अलंकृत किया गया है। अघोर परंपरा का संबंध सृष्टि के उदय से ही है। इसके मूल में अभेद सूत्र के रूप में स्थित है, अतः इसका विरोध निषेध से परे होना अति स्वाभाविक है। ये स्वांतः सुखाय है, स्वात्मा राम की उपासना है, परिणामतः हर तरह के आडंबर और प्रपंच से ये परे है। इसमें गुरु की सत्ता सर्वोपरि है। गुरु ही प्राणी मात्र की प्राणवायु है। गुरु का अवलंब ले अनवरत अंदर जाप करना अर्थात अजपा जाप करना ही इसकी साधना है। लिंग और जिह्वा पर नियंत्रण रखना ही इसका मूल आधार है। अभेद इसका ज्ञान है। अघोर ना तो कोई नया है और ना ही कुछ भिन्न। यह तो शुद्ध रूप से प्रेम का मार्ग है। ये ना तो राजसी भक्ति के तहत है और ना ही तामसी। ये तो सर्वोत्कृष्ट पराभक्ति का पथ है, प्रेम का पथ है। प्रेम मतलब हाड़ मांस के पुतले अथवा अन्य भौतिक सामग्री में ना स्थापित कर उस परम सत्य में स्थापित करना और उसी में मगन हो हंसना रोना गाना नाचना ही पराभक्ति है। और यही अघोर पथ की साधना भी है। प्रायः लोग अघोर पथ को तांत्रिक परंपरा से जोड़ देते हैं। तंत्र एक विद्या है और इस तपस्या द्वारा भी अघोर पद में स्थित हो सकते हैं, पर चमत्कार आदि के बंधन से इस पथ के पथिक भटक जाते हैं। अघोर पद हेतु इन सब की आवश्यकता नहीं होती है। ये अत्यंत निराली प्रेम और भक्ति की विधा है। अघोर पथ की दूरी तय करने के लिए अडिग संकल्प, निश्चय और दृढ़ इच्छा शक्ति आवश्यक है। वैसे तो प्रत्येक पंथ में दृढ़ इच्छा शक्ति ही आवश्यक है। अब जैसे देवी कैथरीन है, उन्हें हम पर लिखना है, अर्थात लिखना है। इसके लिए वो इतनी दूर से हमारे देश में पधारी भी हैं। और इत्तेफाक देखिए नरोत्तम गिरी कि इस तरह आप लोग मिल गए और ढेरों जानकारियां मुझे उपलब्ध हो गईं। कैथरीन ने हर्ष मिश्रित स्वर में कहा। हाँ देवी कैथरीन, यह यात्री के विवेक पर निर्भर है कि वो हर स्टेशन पर उतरे या अपने अंतिम लक्ष्य अघोर पद पर पहुंचकर ही अपनी यात्रा समाप्त करे। अब कोई यात्री यात्रा के दौरान बीच बीच में स्टेशन पर उतरता जाएगा तो निश्चित है कि गंतव्य यानी अपने लक्ष्य अघोर पद तक पहुंचने में उसे विलंब होगा। ये भी संभव है कि किसी एक स्टेशन के आकर्षण में उलझकर यात्री उसके क्षणिक आनंद में भटक जाए। और अगर ऐसा होता है तो यात्री उस सीमित दूरी के स्टेशनों से ही अवगत हो पाता है, परिणामतः अन्य जिज्ञासाओं या अनुभवों से अधिक जान नहीं पाता। हालांकि वो यात्री अघोर पथ का ही यात्री है, भले ही भटक गया हो और अघोर पथ पर अवस्थित न हो सका हो। बावजूद इसके वो यात्री भी खुद को अघोर पथ पर अवस्थित जानकर मानकर भ्रमित रहता है। अन्यथा अघोर की यात्रा तो बड़ी निराली है। जिस किसी ने भी अपनी यात्रा के बीच के सभी स्टेशनों के आकर्षणों को जानते बूझते समझते हुए छोड़ दिया और आगे बढ़ गया और अंततः अघोर पद रूपी अंतिम स्टेशन पर पहुंचकर ही यात्रा समाप्त की, उसे परम सत्य सच्चिदानंद स्वरूप की चरम स्थिति की उपलब्धि तो हो ही जाती है। साथ ही यात्रा के दौरान पड़ने वाले विभिन्न स्टेशनों का आकर्षण, जो सच्चिदानंद का ही एक छोटा बड़ा हिस्सा होता है, वो रश्मियों के रूप में उसके चारों तरफ सेवा के लिए हर पल तत्पर रहता है। प्रकृति उसकी दासी होती है। इसी को किताबी भाषा में रिद्धि सिद्धि या चमत्कार आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। यात्री और स्टेशन की अच्छी उपमा देकर आपने बहुत विस्तार से अघोर पथ को समझाया है नरोत्तम गिरी। अब इसकी बारीक स्थितियों को मैं अष्टकौशल गिरी से जानना चाहूँगी। जी माता, आपकी जिज्ञासा हमें कहने के लिए प्रेरित कर रही है। अघोरी अपने तंत्र मंत्र के कारण प्रसिद्ध हैं। अघोरी भारत के साधुओं और सन्यासियों का एक विशेष कबीला है। इनका अस्तित्व कई हजार सालों से है। सबसे पहले अघोरी साधु कीनाराम थे। वे वाराणसी अर्थात बनारस में गंगा नदी के किनारे रहते थे, जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है। मोक्ष की तलाश में ये साधु भैरव के रूप में भगवान शिव की पूजा करते हैं। इनका मानना है कि भगवान शिव का एक रूप अघोरी भी है। ये स्वतंत्रता उन्हें उस परम तत्व के साथ अपनी पहचान का एहसास कराती है।
जिस मौत का भय लेकर हम जीते हैं, ये उसी मौत का आनंद लेते हुए उसका सम्मान करते हैं। उनका भगवान को प्राप्त करने का बिल्कुल अलग तरीका है। एक और जहाँ हम पवित्रता और शुद्धि में भगवान को तलाशते हैं, वहीं उनका मानना है कि गंदगी में पवित्रता को ढूंढना ही ईश्वर प्राप्ति है। संभवतः यही कारण है कि कुत्तों और गायों के साथ अपना भोजन बांटने में इन्हें कोई घृणा नहीं होती है। ये जब भी खाना खाते हैं, उनके साथ रहने वाले जानवर भी एक ही प्याले में साथ खाते हैं। उनका मानना है कि यदि वे पशुओं के खाना गंदा करने जैसी तुच्छ चीज़ों पर गौर करेंगे, तो वे भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। अघोरी साधु दिल में किसी के प्रति नाराजगी नहीं रखते। इनका मानना है कि जो लोग नफरत करते हैं, वे ध्यान नहीं कर सकते। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। नफरत करने वाले कभी भी ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मन में सिवा नफरत के कुछ होता ही नहीं है। ध्यान के लिए विकार रहित हृदय चाहिए। कैथरीन ने सहमत प्रकट की। इनके काफ़ी संस्कार नागाओं से मिलते जुलते हैं। जैसे ये भी भस्म को शरीर का वस्त्र मानते हैं, जिसे भगवान शिव ने भी धारण किया था। बचपन से ही वे इसका इस्तेमाल करते हैं। 5 सामग्रियों से बनी ये भस्म उन्हें अनेक बीमारियों और मच्छरों से बचाती है। अघोरी अपने शरीर पर सिर्फ जूट का एक छोटा कपड़ा लपेटे नग्न ही घूमते हैं। उनके लिए नग्न होने का मतलब है सांसारिक चीज़ों से लगाव न रखना। अधिकतर वे अपनी नग्नता मिटाने के लिए शरीर पर मानव शवों की भस्म भी रगड़ लेते हैं। मानव खोपड़ी को सिर में आभूषण की भांति धारण करते हैं। ओह अमेजिंग, कैथरीन ने सिहर कर कहा। आप तो सुनती जाइए देवी, अभी तो अघोरियों के कई रूपों से आपका परिचय कराएंगे अष्ट कौशल गिरी। नरोत्तम गिरी ने होठों पर चिलम रखकर भरपूर सांस खींची। अरे बड़ा विकट है इनका जीवन। रात में लोग भूतों और राक्षसों के डर से जिस शमशान में जाने से डरते हैं, ये लोग वहाँ बैठकर ध्यान करते हैं। साफ दूषित पवित्र अपवित्र के अंतर को मिटाकर वे उन जादुई शक्तियों को हर चीज़ का इलाज करने के लिए मंत्रों से सिद्ध करते हैं। घनी आबादी वाला शहर होने के बावजूद अघोरी वाराणसी में बिना किसी रोक टोक के नरमांस खाते हैं। वे अपनी ज़रूरत के लिए लोगों को मारते नहीं हैं, केवल शमशान से शव लेकर खाते हैं। इन शवों को ये कच्चा ही खाते हैं। कभी कभी इन्हें खुले में आग जलाकर भी पकाते हैं। मांस की एक निश्चित मात्रा खाने के बाद वे शव के ऊपर बैठकर साधना करते हैं, जो पूरी रात चलती है। डेड बॉडी को खाते हैं? रोंगटे खड़े हो गए कैथरीन के। अष्ट कौशल गिरी ये किस लोग की सैर करा रहे हैं? क्या ऐसा सब इस धरती पर होना संभव है? विश्वास नहीं हो रहा था कैथरीन को। गुफा में एक सन्नाटा सा खिंच गया था। केवल धूनी में जलती चिटकती हुई लकड़ियों की आवाज़ थी, जो माहौल को और भयभीत किए थी। अष्ट कौशल गिरी अपने अतीत का चलचित्र सा खींच रहे थे। मानो कंकाल और खोपड़ी उनकी पहचान है। नदी पर तैरती हुई लाशों से ये सब निकालना इनका पहला काम होता है। अपने गुरु से जादुई मंत्र हासिल करने के बाद ये अघोरी के रूप में जीवन बिताना शुरू करते हैं और मृत अवशेषों को खाते हैं और गंगा के ठंडे बर्फीले पानी में नहाते हैं। आग की धूनी उनका मंदिर होता है और भूतों और बुरी आत्माओं का निवास शमशान उनका घर होता है। उनका पूर्ण ध्यान भगवान शिव को प्राप्त करना होता है और इसके लिए वे बाहर कम ही निकलते हैं। उन्हें अपने ध्यान और आराधना में सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। अघोरी दावा करते हैं कि कई लाइलाज बीमारियों का इलाज उनके पास है। ये दवाइयाँ हैं मनुष्य की हड्डियों से निकला हुआ तेल, जिसे जलती चिता से प्राप्त करते हैं। ये दावा करते हैं कि इस तेल में कई बीमारियों का इलाज है। इलाज करने की शक्ति उनमें काले जादू से आती है। वे कहते हैं कि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कभी बुरे कार्यों के लिए नहीं करते। इसके बजाय वे लोगों के रोग को समझते हैं और उनके पास आए हुए लोगों का इलाज अपने काले जादू से करते हैं। काले जादू का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले कुछ अघोरी साधुओं के अनुसार वे भगवान शिव और काली माँ को जितना प्रसन्न करेंगे, उनकी शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। अघोरियों के भोज्य पदार्थ जब आप सुनेंगी माता तो चकरा जाएंगी। कल्पना से परे और मनुष्य मात्र के लिए त्याज्य। इतनी देर से चुप बैठे पुरोहित जी ने कहा। कैथरीन मौन ही रही। वो एक ऐसी दुनिया से परिचित हो रही थी जिसकी कल्पना करना भी दूभर है। अष्ट कौशल गिरी अपनी धुन में थे। अघोरी
अपनी भयानक भूख के लिए जाने जाते हैं। वे ऐसी चीज़ें खाते हैं जो एक सभ्य व्यक्ति नहीं खा सकता, जैसे कचरा पात्र में डाला खाना, मल, मूत्र और सड़े हुए मानव शव। इस भयानक भूख के पीछे उनके अपने तर्क हैं। मल मूत्र जैसी उत्सर्ग चीज़ों को खाने के पीछे उनका मानना है कि इससे अहंकार का नाश होता है और सुंदरता का मानवीय दृष्टिकोण हटता है, जो कि अघोरी के रूप में जीवन जीने के लिए आवश्यक है। कोई भी अघोरी अपने आप को भांग और गांजे के सेवन से नहीं रोक सकता। उनका मानना है कि इससे उनकी दैनिक क्रियाएं करने और धार्मिक मंत्रों और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इस तरह की दिनचर्या और साधना वाले प्राणी भी इस धरती पर बसते हैं, सोचा कैथरीन ने। कुछ पल मौन रहकर उसने अष्ट कौशलगिरी से आग्रह किया। आपने अपने वक्तव्य के आरंभ में कहा था कि नागा और अघोरियों के बहुत सारे संस्कार मिलते जुलते हैं। कृपया बताइए कैसे? नागा और अघोरी दोनों ही पूरे तरीके से परिवार से दूर रहते हैं। इन दोनों को ही साधु बनने की प्रक्रिया में अपना श्राद्ध करना होता है और इस वक्त ये अपने परिवार को भी त्याग देने का प्रण लेते हैं। परिजनों और बाकी दुनिया के भी लोग इनके लिए मृत हो जाते हैं। अपनी तपस्या के लिए फिर कभी अपने परिवार वालों से नहीं मिलते। दोनों ही प्रकार के साधु बनने की प्रक्रिया में करीब 12 वर्ष का समय लगता है, मगर इनकी प्रक्रिया काफ़ी अलग होती है। नागा साधु बनने के लिए अखाड़ों में दीक्षा लेनी पड़ती है, जबकि अघोरी बनने के लिए शमशान में जिंदगी के कई साल काफ़ी कठिनता के साथ गुजारने पड़ते हैं। नागा और अघोरी के पहनावे उड़ावे में भी काफ़ी अंतर होता है। नागा साधु बिना कपड़ों के रहते हैं, जबकि अघोरी ऐसे नहीं रहते। भगवान शिव के सच्चे भक्त उन्हीं के तरह ही जानवरों की खाल से अपने तन का निचला हिस्सा ढकते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में अखाड़े के प्रमुख को अपना गुरु मानना पड़ता है और फिर उसकी शिक्षा दीक्षा में नागा साधु बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है। वहीं अघोरियों के गुरु स्वयं भगवान शिव होते हैं। अघोरियों को भगवान शिव का ही 5वां अवतार माना जाता है। अघोरी शमशान में मुर्दे के पास बैठकर अपनी तपस्या करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उन्हें दैवीय शक्तियों की प्राप्ति होती है। अघोरी 3 तरह की साधना करते हैं। शव साधना, जिसमें शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। शिव साधना, जिसमें शव पर एक पैर पर खड़े होकर शिव की साधना की जाती है। और शमशान साधना, जिसमें हवन किया जाता है। नागा साधुओं के दर्शन अक्सर हो जाया करते हैं, मगर अघोरी कहीं भी नजर नहीं आते। ये केवल शमशान में ही वास करते हैं। जबकि नागा साधु कुंभ जैसे धार्मिक समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उसके बाद ये वापस हिमालय की ओर चले जाते हैं। मान्यता है कि नागा साधु के दर्शन करने के बाद अघोरी के दर्शन करना भगवान शिव के दर्शन करने के बराबर होता है। लेकिन अघोरी नागा साधुओं की तरह ब्रह्मचारी नहीं होते, बल्कि मुर्दों के साथ अपने शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। कई अघोरी तो जीवित व्यक्तियों के साथ भी शारीरिक संबंध बना लेते हैं। मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध? ओह माय गॉड! कैथरीन के नेत्र विस्मय से फैल गए। उसने बारी बारी से तीनों साधुओं और पुरोहित जी को देखा और नेत्र झुका लिए। लेकिन अघोरियों में भैरवी का बहुत महत्व है, पुरोहित जी ने कहा। रुकिए, भैरवी के बारे में भी बताएंगे, अभी तो बहुत कुछ बताना शेष है। माता, अघोर पंथ को घृणा की दृष्टि से न देखें। वे बहुत सहज सरल होते हैं, लेकिन उनके पंथ के जो कठोर नियम और कायदे हैं उनका पालन करना तो आवश्यक होता है। अघोरी को कुछ लोग औघड़ भी कहते हैं, जो कि इस मार्ग का प्रथम चरण है। अघोरियों को डरावना या खतरनाक साधु समझा जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था माता, अघोर का अर्थ है अ प्लस घोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। कहते हैं कि सरल बनना बड़ा ही कठिन होता है। सरल बनने के लिए ही अघोरी कठिन रास्ता अपनाते हैं। साधना पूर्ण होने के बाद अघोरी हमेशा हमेशा के लिए हिमालय में लीन हो जाता है। जिनसे समाज घृणा करता है, अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन आदि से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वो अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या सबसे कठिन लेकिन तत्काल फलित होने वाली विद्या है। साधना के पूर्व मोह माया का त्याग जरूरी है।
मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जिसके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह जैसे सारे भाव मिट जाएं। वाह, इतनी सुंदर और मनुष्यता से भरी भावनाएं। हाँ देवी, अघोर पंथ हो या नागा पंथ हो या कोई भी इस तरह का पंथ, इसके अनुयायी अपने लिए नहीं जीते, बल्कि अपना सब कुछ त्याग कर मानवता के लिए जीते हैं, धर्म और देश के लिए जीते हैं। इस पंथ में आने के लिए और पूरी तरह दीक्षित होने के लिए कितने कष्टों से गुजरते हैं वे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी महाराज गिरी, नागा बनने की, नागा पंथ में दीक्षित होने की सभी तरह की ट्रेनिंग और प्रक्रिया से नरोत्तम गिरी ने परिचय कराया है और अब अघोर पंथ से परिचित करा रहे हैं अष्ट कौशल गिरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हुए कैथरीन ने हाथ जोड़े। वो कृतज्ञता से भरी हुई अष्ट कौशल गिरी की बातें सुन रही थी। उनकी आवाज़ शंख घोष सी कानों में मिश्री घोल रही थी। सभी तरह के वैराग्य को प्राप्त करने के लिए ये साधु शमशान में कुछ दिन गुजारने के बाद पुनः हिमालय या जंगल में चले जाते हैं। अघोरी खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं करता। रोटी मिले तो रोटी खा लें, खीर मिले खीर खा लें, बकरा मिले तो बकरा, और मानव शव मिले तो उससे भी परहेज नहीं। औगुणों में सामान्य धारणा है कि उनके मत के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। ये हिमालय घराना है। इन साधकों को हिमालय कहा गया है। नेपाल में गोरखनाथ का प्रभाव अत्यधिक था। कालांतर में इस मत वाले ही अघोर उपासना करते हुए मैदानों में आए। ये हिमालय प्रदेश से आ रहे थे, इसलिए हिमालय कहलाए। अब पुरोहित जी की बात जो उन्होंने भैरवी के बारे में उठाई थी, उसके बारे में सुनिए। साधक के लिए भैरवी की गोद पृथ्वी की तरह है, क्योंकि वो साधक की साधना के रहस्यों का उत्पत्ति स्थल है और वही उसका भविष्य भी बताती है। इतना महात्म्य होने पर भी साधक को भैरवी का मानसिक चिंतन करना वर्जित है, क्योंकि मानसिक साधना करने से बहुत बड़ा अपराध होता है। उससे चित्त की एकाग्रता भंग होती है। ये भैरवी कौन होती है? प्रश्न कैथरीन का था। और अघोरियों के जीवन में इसका क्या महत्व है? बहुत महत्व है माता। भैरवी का शक्ति स्वरूप अघोरियों के तंत्र साधना को सिद्ध करने के काम आता है। अगर किसी स्त्री में भैरवी शक्ति जागृत हो जाती है तो वो अघोरियों के बहुत काम आती है। वे उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। ऐसा करने से उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बहुत विचित्र है अघोरी पंथ, विश्वास ही नहीं हो रहा, कैथरीन ने कहा। उसकी जिज्ञासा लगातार बनी हुई थी। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी जानना चाहता है कि मौत क्या होती है और वैराग्य क्या होता है। आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिसके कारण अघोरी शमशान में वास करना पसंद करते हैं। मान्यता है कि शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। शमशान में साधारण मानव जाता ही नहीं, इसीलिए साधना में विघ्न पड़ने का कोई प्रश्न नहीं। अघोरियों के पास भूतों से बचने के लिए एक खास मंत्र रहता है। साधना से पूर्व अघोरी अगरबत्ती धूप जलाकर दीपदान करता है और फिर उस मंत्र को जपते हुए वो चिता के और अपने चारों ओर लकीर खींच देता है। फिर तुतई बजाना शुरू करता है और साधना शुरू हो जाती है। ऐसा करके अघोरी अन्य प्रेत पिशाचों को अपनी साधना में विघ्न डालने से रोकता है। क्या आप भूत पिशाच पर विश्वास करते हैं नरोत्तम गिरी? देवी, ये तो अपनी अपनी धारणा है। हमने भूत देखे नहीं, इसलिए हम नहीं जानते कि वो होते भी हैं या नहीं। मैंने भी नहीं देखे भूत, लेकिन पढ़ा खूब है इनके बारे में। कैथरीन ने डिब्बे में से सिगरेट निकालकर जलाते हुए कहा। इतनी देर से वो केवल सुन रही थी। सिगरेट की तलब देर से लगी थी। नागा साधुओं की चिलम तो खत्म ही नहीं होती है। नरोत्तम गिरी, महाकाल गिरी कितनी देर से चिलम पी रहे हैं। गुफा में बहुत ही रोचक, जिज्ञासा भरा और रोमांचकारी वातावरण बनता जा रहा था। नरोत्तम गिरी ने चिलम अष्ट कौशल गिरी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए एक सुट्टा लगा लीजिए, फिर आगे की कहानी कहना। अष्ट कौशल गिरी ने मुस्कुराते हुए चिलम मुंह में रखी और गहरा दम भरा। धुआं कलेजे में भीतर तक उतरता चला गया। अष्ट कौशल गिरी पहुंच गए अघोरियों के लोक में। बहुत अलग हटकर बल्कि अद्भुत पहनावा और वेशभूषा रहती है अघोरियों की। कफन के काले या सफ़ेद वस्त्रों में लिपटे अघोरी बाबा के गले में धातु की बनी नरमुंड की माला लटकी होती है। नरमुंड न हो तो वे प्रतीक रूप में उसी तरह की माला पहनते हैं।
हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद और पूरे शरीर पर राख लिपटी रहती है। ये अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं जिसे सिले कहते हैं। गले में एक सींग की नादी रखते हैं। इन दोनों को सींगी सेली कहते हैं। अघोर पंथ के लोग 4 स्थानों पर ही शमशान साधना करते हैं। 4 स्थानों के अलावा वे शक्ति पीठों, बगलामुखी, काली और भैरव के मुख्य स्थानों के पास के शमशान में साधना करते हैं। आप शक्तिपीठ क्या है इस विषय में जानती हैं? हाँ, जानती हूँ, और इससे संबंधित कथा भी मैंने पढ़ी है। पुरोहित जी कैथरीन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, आपको हिंदू अध्यात्म का बहुत ज्ञान है और आपकी रुचि भी है उसमें। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। जी, कोशिश यही है कि सभी ग्रंथों को, उपनिषदों को, वेदों को पढ़ सकूं और ज्ञान अर्जित कर सकूं। देखिए कितनी सफल होती हूँ। कैथरीन ने भाव विभोर होकर कहा। अवश्य सफल होंगी माता। आप में गहरा लगाव है जो ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जी, अब रात बहुत हो गई है। मैं सभी शक्तिपीठों के बारे में मालूम करने के लिए कल आपसे मुलाकात करूंगी। शक्तिपीठों के विस्तार की मुझे जानकारी नहीं है। ये तो पता है कि वे 51 हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है उन्हें पुराणों में 52 बताया है। सही कह रही हैं देवी कैथरीन। ये विषय विस्तृत और वृहद है। कल हम तप साधना से निवृत्त होकर इसी स्थान पर फिर मिलेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। महाकालगिरी शक्तिपीठों की अच्छी जानकारी रखते हैं, वे भी सहयोग करेंगे। नरोत्तम गिरी ने विदा लेते हुए विश्राम करने के लिए प्रस्थान किया। दोनों साधु भी विश्राम के लिए चले गए। कैथरीन को पुरोहित जी गुफा के द्वार तक ही नहीं बल्कि उसके तंबू तक छोड़ने आए। उपन्यास की कहानी जारी रहेगी क्रमशः अगले भाग 6 में।